जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 18 नवंबर 2025 और 18 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जनजातीय दिवस कब मनाया गया। तो ये जनजातीय दिवस ये 15 नवंबर को मनाया गया, ठीक है। और ये 15 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये इसका विशेष उद्देश्य जो होता है ये भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए योगदान के लिए सम्मान देना है, ठीक है। तो इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और 5 राज्यों का स्थापना दिवस, जैसे केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और हरियाणा का स्थापना दिवस। तो ये सब स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। अच्छा, 1 ही नवंबर को ये पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और पुडुचेरी मुक्ति दिवस सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। अच्छा, गोवा दिवस कब मनाते हैं? ये 30 मई को। अब तो ये आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि इसको कितना बार रिकॉल करवा चुके हैं। अच्छा, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाते हैं और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाते हैं और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। तो नवंबर महीना में इतना इम्पोर्टेंट दिवस मनाते हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। अच्छा, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ प्रस्तावित होगा? तो ये अमेरिका में प्रस्तावित होगा। कहाँ? अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अब अमेरिका ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है लैंडी वेंस। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये सब होता है। अच्छा, अभी अमेरिका ने मिनटमैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की और अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोरोडिस्टी का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। अमेरिका में नो किंग्स के नाम से भारी विरोध हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध हुआ था। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेटिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। तो अमेरिका से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित कराया जाएगा? तो ये राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में कराया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में किया जाएगा, ठीक है। जिसमें देश भर के 7000 से ज़्यादा प्रतिभागी अब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब राजस्थान ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ कृष्णाराव बरगरे। अच्छा, राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200, ये याद रखेंगे। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन ये अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस
उत्पाद के लिए राजस्थान को VAT छूट रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतर विरोध विधेयक 2025 पारित हुआ है। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटो सौर जीवाश्म मिला है। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरू किया। तो राजस्थान से इतना फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में BSF ने किस संस्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालित इकाई शुरू की है? तो ये कहाँ? ग्वालियर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सालुमरदा थिमका, कौन है? सालुमरदा थिमका का निधन हुआ, ये कौन थी? तो ये एक पर्यावरणविद थे। कौन थे? पर्यावरणविद। ठीक है, इनका नाम है सालुमरदा थिमका। इनका अभी, ठीक है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालुमरदा थिमका जो 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इनका मृत्यु 114 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दीप्ति शर्मा किस राज्य की पुलिस DSP के पद पे शामिल हुए? ये है दीप्ति शर्मा। इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश का, कहाँ? उत्तर प्रदेश के राज्य पुलिस में DSP का पद शामिल किए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 15 नवंबर 2000 को ये भारत के 28वें राज्य के रूप में नामित में आया था। तो कौन? झारखंड। कौन? झारखंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब झारखंड ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल कहाँ? रांची। झारखंड के CM हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। कौन है? गंगवार। अच्छा, झारखंड में उधवा झील के 2 देश के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अभी भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोंडा थर्मल प्लांट का राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन? ये झारखंड जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव ये कहाँ? झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। झारखंड में गुटखा और पान मसाला ये पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, और झारखंड सरकार ने वायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन किया है। तो झारखंड से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभी कौन दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? तो ये कौन बना है? ये अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। भारत की नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत अब विश्व का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। देश में अब 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 55% से अधिक भारतीय आवेदकों द्वारा किया गया है। अब भारत ये है मैप में भारत की UPI सिस्टम वीजा को छोड़कर ये आगे निकल गई। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? ये अपना देश भारत में। अच्छा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। अच्छा, 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये चाइना में होगा, ये भी याद रखें। अच्छा, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 94 हो गई है और गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगाबिल ये 3 गो नया ऐड हुआ, ये तीनों मिला के 94 हुआ है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। 1 शॉट वीडियो इसका अपलोड है, ठीक है। आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, 1 शॉट प्ले लिस्ट है, वहाँ आप जरूर देख लीजिएगा। 1 शॉट में जो भी वीडियो अपलोड होता है उसे आप जरूर देखिएगा।
अच्छा, अभी भारत ने अपना पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कॉग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत पहले स्थान पर रहा। 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है कौन? अपना देश भारत। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में वॉलमार्ट की CEO को नियुक्त किया गया। कौन है वॉलमार्ट के CEO? ये है डग मैकमिलन। कौन है? डग मैकमिलन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो ये वन शॉट वीडियो में अक्टूबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुआ ये अपलोड कर दी। नहीं देखे मैं फिर बता रहा, वन शॉट वीडियो जो भी अपलोड होता है उसे आप जरूर देखें। अभी शेखा नासिर अल नोवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेंबर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हसामी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। अनखाती कौन है? अनखाती राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखेंगे। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा रेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है और B शिव कुमार को भारतीय नौसेना के 40वें मैटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला गया। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये किसे? उड़ीसा को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। किसे? उड़ीसा के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। सोनपुर बीच को लगातार तीसरी बार यह सम्मान मिला है, जबकि पुरी का गोल्डन बीच 7वीं बार इसको मिला गया। तो इतना याद रखेंगे। अब उड़ीसा, ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर डॉक्टर हरिभाऊ कंबमपति। अच्छा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147। अच्छा, अभी उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SPO जारी किया है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई। वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। नुआखाई उत्सव कहाँ? ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उड़ीसा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। तो उड़ीसा से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया सैफाली वर्मा को। किन्हें? सैफाली वर्मा। ये है सैफाली वर्मा, इनको अभी हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम का वैध मुद्रा घोषित किया है? तो ये घोषित किया है UAE ने। कौन? UAE। अच्छा, अभी UAE ने वॉक टू मॉर्स अभियान शुरू किया है। कौन शुरू किया है? ये UAE ने किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का ये आयोजन कहाँ? ये दुबई में हुआ है। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैठक ये आयोजित किया गया।
दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन ये कहा जी-टेक्स ग्लोबल दुबई में हुआ है। IUCN वर्ल्ड कन्वेंशन कांग्रेस 2025 कहाँ ये आबू धाबी में हुआ। यूएई ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणी शुरू की है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किया है? तो ये कौन? DRDO ने किया। कौन किया है? DRDO। अब DRDO ये है DRDO का स्थापना 1958। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली और DRDO के चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत। अच्छा, ये 1958 से कुछ याद आया क्या? DRDO का स्थापना दिवस तो 1958 में है ही। अच्छा, नासा का भी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 1958 में मनाया जाता है। तो इसी तरह को कनेक्ट करके पढ़ना है। अच्छा, आज का क्वेश्चन आपके लिए कि अभी हाल ही में किस देश ने वॉक टू मॉस अभियान शुरू किया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। यदि नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट बनता है उतना आप लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अच्छा, ये सब वन शॉट वीडियो में अपलोड है, इसे आप जरूर देखिएगा। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि से कौन GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं? तो ये कौन? दीपक गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।